तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं बैठा था, मैंने सोचा क्यों ना 12th वाले स्टूडेंट्स का 5 नंबर हिंदी में कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे कवि का साहित्यिक परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे ना 2021, 22, 23, 24 का, तो आपको ये कवि हर साल मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी इतने महान कवि हैं कि हमारे हाई स्कूल में भी थे और आज इंटरमीडिएट में भी हमें इनका साहित्यिक परिचय पढ़ना है। ठीक है, वहां पे जीवन परिचय था, यहां पे हमें साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को लिखना होता है। अब 12th में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लिखें कवि का साहित्यिक परिचय ताकि हमें 5 में 5 पूरे नंबर मिले। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो जयशंकर प्रसाद जी का आज हम लिखेंगे, ये कवि हैं और इनका हम आज साहित्यिक परिचय लिखेंगे। देखो, अगर आप 12th में है ना, तो आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनका थोड़ा सा परिचय लिखना है, इनके जीवन के बारे में, इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिता, इनकी मृत्यु, इतना आपको लिखना है। थोड़ी शिक्षा भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य, हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है उसको हम लोग लिखते हैं। फिर हमारा हेडिंग रहेगा रचनाएं, मतलब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। रचनाएं या कृतियां दोनों के नाम से पूछी जाती हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहला एक खूबसूरत सा हेडिंग हम डालेंगे भैया, जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे? देखो, आपसे भले ही साहित्यिक परिचय पूछा जाए, लेकिन छोटा सा हेडिंग आपको पहले जीवन परिचय लिखना है। इसमें क्या लिखना है? देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ था ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है। उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। फिर इनकी आप मृत्यु को लिख दीजिए। हो सके तो एक आध लाइन आप और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है। फिर सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब बहुत कम उम्र में ही इनका स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है। इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिताजी और इनकी थोड़ी सी शिक्षा आप लिख दीजिए और इनकी आपको मृत्यु लिख देना है, बस काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय समझ में आ गया, ये हेडिंग। अब हम लोग लिखना सीखेंगे साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। देखो, हमारा दूसरा हेडिंग रहेगा स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। मेन हेडिंग हमारा यही है, नंबर हमें इसी हेडिंग के लिए ज्यादातर दिया जाता है। ठीक है, और आप अगर चाहें तो साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को भी लिखकर पूरा नंबर ले सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय छोटा सा लिख देंगे तो और बेटर रहेगा। साहित्यिक परिचय में देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। देखो, साहित्यिक परिचय में मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। किस प्रकार के ये लेखक थे, कैसी रचनाएं करते थे, इनकी रचनाओं में क्या क्या होता था, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज इनके अंदर थी। मतलब ये जो है छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक और उपन्यासकार भी थे। आगे देखो, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। मतलब जो प्रसाद जी जो हैं, इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। वही तो मैंने बताया था, ये कैसी रचनाएं करते थे, किस प्रकार की इनकी रचनाएं होती थी, वही सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। वही हमने लिखा है। ठीक है, आगे देखो,
देखो, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। मतलब प्रेम और सौंदर्य जो है इनकी काव्य रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। ठीक, आगे देखो, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। लेकिन जो मानवीय संवेदना है उनकी कविता का प्राण है। आगे देखिए, प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। मतलब इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सब कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे बुक में दूसरा दिया है। भैया आप किसी भी बुक से पढ़कर याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यही वाला लिखें। अगर आपके बुक में दूसरा है आप उसको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। अब सबको तो मैं यहां पे ला नहीं सकता, तो मैंने किसी एक बुक से लिया है। ठीक है, अब देखो इनकी रचनाओं पे आ जाइए। इसको थोड़ा एक दो लाइन और बड़ा अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपके बुक में थोड़ा बड़ा दिया है तो भी आप लिख सकते हैं। रचनाएं देखते हैं। रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। रचनाएं भी लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। काव्य ग्रंथ, ऐसे लिखिएगा हेडिंग में, काव्य ग्रंथ। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। जो काव्य रचनाएं होती है ना, तो ऐसे आप हेडिंग डाल के खूब अच्छे से लिख देंगे। आगे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है। कहानी इन्होंने कौन कौन सी लिखी, क्योंकि मैंने बताया कि ये कवि तो हैं ही, साथ में कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार भी हैं, तो इनकी रचनाएं तो होंगी ही। ठीक है, तो कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये इनकी कहानी वाली रचनाएं हैं। याद रखना ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। देखो कंकाल तितली जो है ये कंप्लीट रचना है, लेकिन इरावती जो है ये इनकम्प्लीट रचना है, मतलब पूरी रचना नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपूर्ण लिखा गया है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में इनका प्रेम राज्य। ठीक है, तो इतनी सारी इन्होंने रचनाएं भी की हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम कैसे लिखें, इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, वो हमने आज के इस क्लास में सीख लिया। देखो सबसे पहला हेडिंग जीवन परिचय रहेगा। इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिता, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु। ठीक है, साहित्यिक परिचय में हमने लिखा कि इनका साहित्य में कैसा परिचय है, ये कैसी रचनाएं करते थे, इनकी रचनाओं में क्या क्या होता था। उसके बाद में रचनाओं, जो रचनाएं इनकी हैं वो रचनाएं मैंने यहां पे लिख दी। तो ऐसे अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे भैया, 5 में 5 पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इस तरह आपको जीवन परिचय इनका लिखना है। बहुत सिंपल सा एक क्लास, बहुत छोटा सा था, लेकिन ये छोटा क्लास आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिलाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। और ऐसे ही आपको सारे लेखकों या कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। कंफ्यूजन को आज ही दूर कर दो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट और किसी दूसरे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।